Today we will start trigonometric functions of sum and difference of two angles. सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग आज पढ़ेंगे. फर्स्ट फॉर्मूला है cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y. ये फॉर्मूला है. डेरिवेशन पूछता नहीं है, फिर भी हम लोगों को फर्स्ट फार्मूला का डेरिवेशन जानना है और इसी पर बेस्ड इसी से कन्वर्ट होकर बाकी सभी फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एक यूनिट रेडियस का सर्किल हम लोगों ने लिया था. हम फिर वही करेंगे. एक यूनिट रेडियस का हमने सर्किल फॉर्म किया. यूनिट रेडियस का सर्किल है. इट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P0 इज 1,0. इस पॉइंट को हमने P0 इंडिकेट किया. यह रे OP एक्स एंगल घूमने के बाद हम लोगों ने कल पॉइंट यहां लिया था. आज हम फॉर्मूला फिगर थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए हम एक्स एंगल इसको रोटेट करा रहे हैं. एक्स एंगल रोटेट होकर मान लीजिए यह इस कंडीशन में पहुंच गया P1, तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट P1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x, sin x. ये हो जाएगा. आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ध्यान होगा, हम लोगों ने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट AB लिया था और AB का कोऑर्डिनेट आया था cos x sin x, where x is the angle made by this ray OP. तो OP x एंगल फॉर्म होने पर, और इससे ये क्लियर है कि यह आर्क लेंथ x है. ये आर्क लेंथ x हो गया. अब ये y एंगल घूमने के बाद y एंगल मान लीजिए और रोटेट हुआ. y एंगल रोटेट होने के बाद P1 जो है वो P2 की कंडीशन पे पहुंच गया, तो P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अब हम टोटल इनिशियल कंडीशन से देखेंगे. ये y एंगल घूमा तो टोटल कितना एंगल फॉर्म हुआ? x प्लस y फॉर्म हुआ. इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x प्लस y sin x प्लस y. इसका एंगल फॉर्म हो जाएगा. ठीक, इस जो एंगल रहता है इसका कोऑर्डिनेट वही होता है, तो cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई लिख लिया. अब मान लीजिए रोटेशन हम इस तरीके से कराते हैं. रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो मान लीजिए y एंगल रोटेट होने के बाद तो ये रोटेशन माइनस वाई हुआ. यह पॉइंट इस कंडीशन में पहुंच जाएगा. इसको हमने P3 से इंडिकेट कर दिया. तो P3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P3 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हमने यहाँ इंडिकेट नहीं किया है, ये y डैश, ये y. तो P3 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos माइनस वाई sin माइनस वाई. ये P3 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा. अब हमारे पास एक फिगर हो गया. यहां से ये टोटल एंगल बन गया cos x. अब हम P1 से P3 को ज्वाइन करते हैं. P1 से P3 को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है OP1 P3, और P2 को हमने P0 से ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है OP2 P0. क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. ट्रायंगल OP1 P3, ट्रायंगल OP1 P3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OP2 P0. कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ऐसे ऐसा एंगल हुआ. इस बीच वाले एंगल को हम थीटा सपोज कर ले रहे हैं. तो इस ट्रायंगल में y प्लस थीटा, यहां से एंगल ये y प्लस थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये भी टोटल एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्या हो रहा है? y प्लस थीटा ही हो रहा है. तो एंगल सेम है. रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी. SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगा. जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप लिख सकते हैं बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल P1 P3 इज इक्वल टू P2 P0. ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे. ये साइड इसके इक्वल होगा CPCT से. अब दोनों पॉइंट हमारे पास हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग क्लास 10th में डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? D इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था. इसी फार्मूला को यूज करेंगे हम P1 P3 कैलकुलेट करेंगे. तो P1 माइनस P3, एक बार यहीं पर हम इसको क्लियर लिख दे रहे हैं.
P3 को हम क्या लिख सकते हैं, cos माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा और sin माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस sin थीटा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं P3 का कोऑर्डिनेट। तो P1 P3 अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब हम रूट स्क्वायर रूट हटाने के लिए P3 स्क्वायर P1 P3 स्क्वायर इज इक्वल टू P0 P2 P0 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम स्क्वायर रूट को नहीं लिखेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस माइनस साइन y है तो साइन प्लस साइन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप यहां पर इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए P1 P0 तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन x प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x साइन y। ये डिस्टेंस फॉर्मूला इरेज कर देते हैं। इज इक्वल टू, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो वही आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, तो हमने इसको 1 लिख दिया। सिमिलरली सॉरी यहाँ हमने cos स्क्वायर x लिखा है, ये cos स्क्वायर y होगा। cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू आल्सो 1, तो ये 1 हो गया। माइनस इसमें से हम 2 को कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y is equal to cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 cos x प्लस y। ये हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस 2 बचा है, माइनस 2 से आप इस माइनस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो आपको इसका डेरिवेशन इजी है, डेरिवेशन टिपिकल नहीं है, वैसे भी बोर्ड में इस एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको जानना है। और इसी बाकी सभी फार्मूला इसी फार्मूले पर बेस्ड है, इस फार्मूला से हम लोग बाकी सभी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग अभी पढ़ते हैं। नाउ अगेन राइट दिस फार्मूला, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब इससे और फार्मूला कैसे डिराइव होगा, ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे हम y को माइनस, इसी फर्स्ट फार्मूला में y को माइनस y से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग y बाय माइनस y। तो क्या हो जाएगा cos x cos माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई। अब यहां हो जाएगा cos x cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये cos y रहेगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये माइनस हमने साइन x लिख लिया, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे साइन y। तो ये फॉर्मूला सेकेंड फॉर्मूला हो गया cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो ये आपको ध्यान देना है, x प्लस y जहां होता है वहां माइनस लगता है, और जहां x प्लस y होता है
वहां x माइनस वाई होता है, वहां प्लस होता है, जहां प्लस वाई होता है वहां माइनस होता है। इसी फार्मूले से हम कई डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर x को हम पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दें और y को x से रिप्लेस कर दें, तो यही फार्मूला किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस x की जगह हम पाई बाई 2 लिखेंगे और y की जगह x लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 साइन x। cos 90 जीरो होता है, ये पार्ट जीरो हो गया, और साइन 90 क्या होता है, साइन 91 होता है, तो माइनस x हो गया। तो यहां से cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू आ गई। आपको ध्यान होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि cos पाई बाई 2, जब पाई बाई 2 का एंगल रहता है तो साइन cos साइन में कन्वर्ट होता है और साइन cos में कन्वर्ट होता है। तो और पाई बाई 2 cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो कल हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। तो आप इसी तरीके से कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब हमको मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला निकालने के लिए हम देखिए किस तरीके से करेंगे। इसी फॉर्मूला में साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिराइव करना है। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। अब यहाँ इसी फॉर्मूले से हम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम सभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, साइन आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, मीन्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। हम उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये एक साथ रहेगा। अब हम cos x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये cos x के प्लेस पर ये है और y के प्लेस पर ये है। तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x cos y माइनस cos x माइनस वाई में प्लस होता है, प्लस साइन x मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन वाई, ये हमने लिख दिया। अब इस फॉर्मूला को देखिए क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसको साइन एक्स लिखा जा सकता है, साइन एक्स cos वाई प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos एक्स साइन वाई। अब हमारा ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स cos वाई प्लस cos एक्स साइन वाई। तो ये ध्यान देना है, cos x प्लस वाई में cos x cos y माइनस साइन x साइन y होता है, और sin x प्लस y में sin x cos y प्लस cos x sin y होता है। अब इसी फार्मूला में y को हम माइनस वाई से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा sin x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, cos माइनस वाई क्या हो जाता है, ये रिप्लेस बाय माइनस वाई, cos माइनस वाई cos वाई होता है तो ये cos वाई हो जाएगा, और cos x की जगह ये cos x हो गया। साइन हम अभी नहीं लिख रहे हैं, चलिए साइन लिख दिया। साइन माइनस वाई क्या होता है, माइनस साइन वाई हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा साइन वाई। तो ये फॉर्मूला एक हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यही फॉर्मूला है, विथ निगेटिव साइन हो जाता है। तो हमने cos x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा, सेकंड फॉर्मूला cos x माइनस वाई का पढ़ा, थर्ड एक फॉर्मूला हमने cos पाई बाई 2 प्लस एक्स का डिराइव किया। ऐसे ही हम x को अपनी सुविधा अनुसार जिससे चाहे उससे रिप्लेस करें, तो हमको साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स का फॉर्मूला मिल सकता है। अगर हम y को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो सभी फॉर्मूला इसी एक फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया, और ये पांचवा फॉर्मूला हो गया साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम और फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला फॉर टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई हम लोगों ने पढ़ लिया। टेन एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई अपॉन
cos x प्लस वाई, ये लिखा जा सकता है। दोनों का फॉर्मूला हमको पता है, sin x प्लस वाई होता है, चलिए यहीं से लिखते हैं, sin x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y। अभी हमने इसको डिराइव किया है, अपॉन cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। ऐसे तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम फॉर्मूला को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो tan का फॉर्मूला tan के फॉर्म में लिखने के लिए, अब इसको हम tan में बदलने के लिए अगर cos x cos y से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos x cos y। अब हम cos x cos y से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला, हमारा रिजल्ट आएगा tan x प्लस y इज इक्वल टू sin x cos y अपॉन cos x cos y हो गया, प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y अपॉन cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y। अब देखिए यहाँ ये cos y से cos y कैंसिल हो गया, यहाँ cos x से cos x कैंसिल हो गया, यहाँ cos x से cos x, cos y से cos y, यहाँ कोई टर्म कैंसिल नहीं हुआ है। अब रिजल्ट क्या बचा, sin x अपॉन cos x tan x हो गया, प्लस sin y अपॉन cos y tan y हो गया, अपॉन यहाँ 1 बचा, माइनस sin x अपॉन cos x को हम लिख सकते हैं tan x, और sin y अपॉन cos y को लिख सकते हैं tan y। तो हमारे पास एक रिजल्ट हो गया tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये रिजल्ट हो गया। इसी रिजल्ट में हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर y को हमने माइनस y से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा tan x माइनस y इज इक्वल टू tan x। अब tan माइनस थीटा tan माइनस y इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ हम लिखेंगे tan माइनस y इज इक्वल टू माइनस tan y होता है, तो हम डायरेक्ट इसको इसमें लिख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan y की जगह क्या हो जाएगा, माइनस tan y हो जाएगा अपॉन 1। अब tan y की जगह जब माइनस tan y लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan x इंटू tan y, ये फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये tan x प्लस y और tan x माइनस y का फॉर्मूला है। सिमिलर वे में हम cot x माइनस cot x प्लस cot y और cot x माइनस cot y का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सिर्फ उसमें हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पर cos x प्लस y अपॉन sin x प्लस y हो जाएगा, cot का फॉर्मूला होगा, और डिवाइड करने के लिए हम sin x sin y से डिवाइड करेंगे क्योंकि cot में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप उसको डिराइव कर लेंगे, सिमिलर वे है, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूला नंबर 7 है। सिमिलरली cot x प्लस y इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। आपको लग रहा होगा कि मैंने cot y प्लस cot x क्यों लिखा, इसका रीजन ये है कि cot x माइनस y का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो ये आ जाता है cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x आता है। तो दोनों को सिमिलर फॉर्म में लिखने के लिए हमने cot y प्लस cot x कर दिया है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो आप ये दोनों फार्मूला याद कर लेंगे, फार्मूला नंबर 8, फार्मूला नंबर 9, बिल्कुल इसका डेरिवेशन tan x प्लस y की तरह है, cos x प्लस y अपॉन cos x माइनस y करेंगे। नाउ न्यू फार्मूला cos x प्लस y का फॉर्मूला हम लोगों ने एक बार फिर, हमने आपको बताया कि सारा फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से डिराइव होता है। cos x प्लस y का फॉर्मूला है cos x cos y माइनस sin x sin y। अब इसमें अगर हम y को x से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस x मीन्स 2x हो जाएगा,
y को x के से रिप्लेस कर दिया, x एज इट इज रहेगा, तो cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x। फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ लर्न करना है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब इसी फार्मूला को हम उस केवल cos के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और sin के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमने cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, तो यहां से हमको फॉर्मूला मिल जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला ये हो गया सिर्फ साइन के टर्म में। तो जब जरूरत होती है तो हम सिर्फ साइन के टर्म में यूज करते हैं, जरूरत होती है तो दोनों के टर्म में यूज करते हैं, और जरूरत होती है तो हम केवल cos के टर्म में यूज करते हैं। उसके लिए इसी फॉर्मूला में हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह cos स्क्वायर एक्स, साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑलरेडी cos स्क्वायर एक्स है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये cos 2x का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब ये इसी सिमिलर वे में हम sin 2x का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला sin 2x का, तो sin x प्लस वाई हमने पढ़ा, sin x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। यहाँ y को हम x से रिप्लेस करेंगे, आई थिंक फॉर्मूला नंबर 10 है। तो sin x प्लस x sin 2x हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिखते हैं sin 2x इज इक्वल टू sin x cos x प्लस cos x sin x। sin x cos x sin x cos x ये भी है, तो ये रिपीट हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। एक फॉर्मूला और होता है sin 2x को हम tan के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो sin 2x को tan के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसी फॉर्मूला में sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड किए कर सकते हैं। तो हमने इसी फॉर्मूला में इससे डिवाइड कर दिया। अब डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x। अब इसको बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कीजिए, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। यहां से ये फॉर्मूला हो जाएगा cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, sin x अपॉन cos x ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो एक फॉर्मूला sin 2x का तो हमने sin और cos के फॉर्म में बताया, एक sin 2x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। नाउ tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। y को x से रिप्लेस कीजिए, तो यहाँ आ जाएगा tan 2x इज इक्वल टू tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x। इट मीन्स tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये एक फॉर्मूला हो गया tan 2x का। अब हम इसके बाद से कंटिन्यू करते हुए sin 3x के फॉर्मूला पर आते हैं। तो 3x का फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, तो sin, अभी आपने पढ़ा sin 2x sin x प्लस y का फॉर्मूला sin x प्लस y इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y।
ये ध्यान देना है कि साइन का फॉर्मूला साइन 3x का फॉर्मूला सिर्फ साइन के टर्म में होता है, cos 3x का फॉर्मूला cos के टर्म में होता है। यहाँ y को हम 2x से रिप्लेस कर दें। जब y को 2x से रिप्लेस करेंगे तो फॉर्म ये हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू साइन x cos 2x हो जाएगा y की जगह, प्लस cos x साइन 2x हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि 2x साइन का फॉर्मूला सिर्फ साइन के टर्म्स में आता है, cos का फॉर्मूला cos के टर्म में और tan का फॉर्मूला tan के टर्म में आता है। तो उस साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने cos 2x का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला बताया था, एक केवल इन टर्म्स ऑफ साइन, एक केवल इन टर्म्स ऑफ cos और एक दोनों के टर्म में। तो cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हम लिखेंगे, प्लस cos x इंटू साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। ये हो गया। एक बार फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x होता है और cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इस फॉर्मूला को साइन के टर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपका ये हो गया साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस 2 साइन x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x और यहां से फाइनल रिजल्ट आ गया साइन 3x इज इक्वल टू साइन 2 साइन x प्लस साइन x मीन्स 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये साइन 3x का फॉर्मूला है, आप इसको लर्न करेंगे, ध्यान देंगे। cos 3x का भी फॉर्मूला सिमिलर वे में ही आता है, अभी हम उसको डिराइव करते हैं। फॉर्मूला फॉर cos 3x, तो cos x प्लस y का फॉर्मूला हम लिखेंगे। ये cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। अब यहाँ y को हम 2x से रिप्लेस करेंगे तो cos 3x आ जाएगा। cos 3x इज इक्वल टू cos x cos 2x माइनस साइन x साइन 2x। अब cos 2x को हमने आपको बताया 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन हम वहां वो फॉर्मूला लिखेंगे जो सिर्फ cos के टर्म में है। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस साइन x इंटू साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। ये हमने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x हमने पहले लिख लिया। साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x होता है और साइन स्क्वायर x की जगह हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x प्लस माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x। अब दोनों को ऐड करके हम फॉर्मूला बनाते हैं cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। साइन 3x का फॉर्मूला था 3 sin x माइनस 4 cos साइन क्यूब x और cos का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। नाउ वी विल फाइंड आउट tan 3x। tan 3x का फॉर्मूला tan x प्लस y से डिराइव होगा, हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। After replacing y by 2x, we get tan 3x is equal to tan x plus tan 2x upon 1 minus tan x into tan 2x। अब tan 2x का फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो tan के ही फॉर्म में होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। और यहाँ से फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाएगा tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस
tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये tan 3x का फॉर्मूला होता है, आप इसको लर्न करेंगे। अब इस बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आइडेंटिटी से रिलेटेड फॉर्मूला आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट, ये है आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 6, ये 2 पाई बाई 6 नहीं है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्रूव करना है। अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ा भी पाई से प्रॉब्लम होता है तो पाई की जगह अगर हम 180 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको डिग्री में वैल्यूज ध्यान है। तो आप पाई की जगह 180 रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर। आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 180 रखिए 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आपको डिग्री में वैल्यू ध्यान है। अब इसको साइन 30 की वैल्यू रखिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 की भी वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर माइनस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 विच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। हमने एक और क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ प्लस माइनस का फॉर्मूला है। अब आप देखिए इस एंगल पर आप ध्यान देंगे, अगर इसको एंगल ए कंसीडर कर लें और इसको एंगल बी कंसीडर कर लें तो ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन, ये ए है, साइन बी, और ये इक्वल टू होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई मीन्स ए प्लस बी होता है। इसका मतलब इस होल लाइन को हम लेफ्ट हैंड साइड को इस फार्मूला को यूज करते हुए हम कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए का मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस कॉस बी का मतलब पाई बाई 4 माइनस वाई, कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो गया, माइनस कॉमन अगर ले लें तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? अगर ये थीटा के प्लेस पर है तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन x प्लस वाई। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आप उस बेसिस पर एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ एक्सरसाइज 3.3, वी हैव टू प्रूव दैट cos 6x is equal to 32 cos to the power 6x minus 48 cos to the power 4x plus 18 cos square x minus 1। ये प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है cos 6x। हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। 6x का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें cos 3x का फॉर्मूला पता है, cos 2x का फॉर्मूला पता है, तो हम इसको cos 2x के फॉर्म में 2 into 3x लिख सकते हैं। आप चाहिए तो cos 3 into 2x भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका सही है। तो हमने cos 2x लिखा, cos 2x का फॉर्मूला, आंसर हमको सिर्फ cos के फॉर्म में लाना है तो cos 2x का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर सिर्फ cos का है। तो cos 2x हम लोग को पता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक, तो यहाँ x के प्लेस पर क्या है 3x है, ये हमको ध्यान देना है। तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 ये कन्वर्ट हो गया। अब हम एक बार फिर cos 3x का फॉर्मूला लिखेंगे। तो cos 3x का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग को cos 3x का फॉर्मूला पता है। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए तो
cos 3x की जगह 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये हमने लिख लिया। इसका होल स्क्वायर है -1। अब आप होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 cos 6x प्लस b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab 4 3 12 इंटू 2 24 cos टू द पावर 4x -1। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सीरियल ऑर्डर से लिख दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पावर 6 है, फिर पावर 4 लिखेंगे, फिर पावर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 9 2 18 cos स्क्वायर x, ये हो गया -1 ऑलरेडी है, तो ये cos 6x इज इक्वल टू 2 हो गया, विच इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे।